पिछली सरकार खाली आदिवासियों के नाम पर उनका वोट लेने के लिए बात करती रही। नक्सलवाद को कम करने के लिए किन चीज़ों की जरूरत है इसके ऊपर में कभी विचार नहीं किया, क्योंकि अगर आदिवासियों की मूल संस्कृति को हम जीवित रखेंगे तो नक्सलवाद को भी हम समाप्त कर पाएंगे, और इसलिए हमने ये निर्णय लिया है। मैंने कल ही इस बात के निर्देश जारी किए हैं कि छत्तीसगढ़ी में एमए जिन नौजवानों ने किया है, अब हम पीएससी की परीक्षा के माध्यम से, व्यापम की परीक्षा के माध्यम से उनके भी भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं। और आने वाले समय पर जिन्होंने छत्तीसगढ़ी में एमए किया है, छत्तीसगढ़ी भाषा की बात और छत्तीसगढ़ी की बात पूर्व सरकार और भूपेश बघेल जी करते रहे, परंतु उन्होंने काम कुछ नहीं किया। अब हमारी सरकार इस दिशा में काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन हो रहा है दिल्ली में, और लगभग सभी विधायकों को उसमें आमंत्रित किया गया है, और इसलिए विधायकों का 19 तारीख के सत्र में पहुंचना कठिन होगा, और इसलिए हमने अध्यक्ष जी से आग्रह किया और विपक्ष की सहमति से 19 तारीख की सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। वो कार्यवाही 20 तारीख को होगी। राजिम कुंभ का मोनो माननीय मुख्यमंत्री जी विधायकों और सभी अधिकारियों की उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी से जारी करवाया है। राजिम कुंभ 24 फरवरी से प्रारंभ होगा और 8 मार्च को समाप्त होगा। इसके उद्घाटन के अवसर पर 24 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे। 4 फरवरी को संत समागम के उद्घाटन के अवसर पर माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी आएंगे, और 8 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर, समापन के अवसर पर माननीय राज्यपाल महोदय आएंगे। हमने कहा है कि निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी मात्रा में कई सालों से सहायक शिक्षक से शिक्षक, शिक्षक से लेक्चरर, लेक्चरर से प्रधान पाठक, प्राचार्य, इनके प्रमोशंस नहीं हुए हैं और बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं और शिक्षकों में भी असंतोष है। हम अगले 6 महीनों में प्रमोशन के जितने भी गतिविधियां हैं, हमारी कोशिश होगी कि उसको पूरा कर पाएं। साथ में ये भी प्रश्न आए कि बहुत बड़ी मात्रा में स्कूलों की बिल्डिंगें जर्जर हैं, बहुत से स्थानों पर स्कूल की बिल्डिंगें ही नहीं हैं, तो उनको भी हम, ये कोशिश है कि अगले 5 सालों में हम जर्जर बिल्डिंगों को रिनोवेट कर दें, और जो बिल्डिंग विहीन, भवन विहीन स्कूलें हैं उनका भवन हम दे दें। और इसके लिए मैंने आग्रह भी किया है कि जो डीएमएफ मद की राशि है और सीएसआर मद का पैसा है, हम उन उद्योगपतियों से, उन पब्लिक अंडरटेकिंग से कि जो उन क्षेत्रों में खुदाई कर कर लाभ अर्जित कर रहे हैं, तो वहाँ के जनहित के कामों में भी पैसा खर्च करें। इस बात का मैंने आग्रह किया। देखिए, हमारी बस्तर की संस्कृति बहुत उच्च संस्कृति है, आदिवासी संस्कृति है, और आज भी अपने वो मूल स्वरूप में है। हमारा जो बस्तर का दशहरा है वो विश्व प्रसिद्ध दशहरा है, जहाँ पर रावण वध नहीं होता है बल्कि आदिवासी संस्कृति की झलक मिलती है। इसलिए बस्तर दशहरे के लिए अभी तक जो 25 लाख रुपए दिया जाता था, अब हम उसको बढ़ाकर 50 लाख रुपए देंगे। चित्रकूट महोत्सव के लिए अभी तक 10 लाख दिया जाता था, उसको हम 25 लाख देंगे। रामाराम महोत्सव के लिए हम 15 लाख रुपए देंगे, और गोंचा महोत्सव के लिए हम 5 लाख रुपए देंगे, जिससे कि हमारी बस्तर की जो संस्कृति है उसको हम जीवंत रख सकें, और आदिवासी जो अपनी मस्ती में नाचते हैं, गाते हैं, वो जीवित हो, ये हमारी कोशिश है। और आने वाला समय हमारा बस्तर में नक्सलवाद सुनाई नहीं देगा। वहाँ की संस्कृति, वहाँ पर मादर ढोल की थाप सुनाई देगी।